अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष के बीच टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में बड़ा धमाका सुनाई दिया गया है। यहां अमेरिका के टेक्सास की रिफाइनरी में विस्फोट के बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस टेक्सास ऑयल रिफाइनरी के सामने आ रहे हैं जिसमें भीषण आग दिख रही है। हालांकि धमाका कैसे हुआ इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने ये जरूर बताया कि अभी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि इसमें बॉयलर में हीटिंग के कारण ये धमाका हुआ हो। लेकिन ये हादसा जो है बहुत संगीन है, बड़ा है, और ऐसे वक्त पर जबकि ईरान के साथ में इतना तनातनी चल रही है और खुद यूएस की रिपोर्ट बता रही थी कि अमेरिका के अंदर किस तरह से और जहां जहां अमेरिकी रह रहे हैं वहां पर स्लीपर सेल ईरान के एक्टिव हो चुके हैं, उसके बीच में इस रिफाइनरी पर धमाका होना ये जो है बहुत बड़ी बात। हालांकि इसके क्या कारण है ये अभी तक सामने नहीं आए हैं। यह हादसा वेलोरो एनर्जी की रिफाइनरी में हुआ जो रोजाना 3,80,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। यह रिफाइनरी अमेरिका की सबसे अहम तेल रिफाइनरी केंद्रों में से एक है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे एक तेज ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट का असर इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज पोर्ट ऑर्थर के साथ साथ पड़ोसी इलाकों जैसे ग्रोव्स और नीदरलैंड में भी महसूस की गई है। तो अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा और ये धमाका ऑयल रिफाइनरी के अंदर हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज कई मील दूर तक सुनी गई, जिसके तुरंत बाद रिफाइनरी से आग की लपटें निकलने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विस्फोट के भयावह मंजर को देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और हेजमेट जो कि खतरनाक पदार्थ निरोधक टीमें जो हैं वो वहां पर पहुंची हैं। पोर्ट ऑर्थर फायर विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि स्थिति अभी भी वो जो है काबू में नहीं है। हालांकि हम सब लोग यहां पर लगे हुए हैं कि किसी तरह पॉल्यूशन और हवा में जहरीली गैसें ना घुल पाएं। राहत की बात यह है कि अभी तक वहां से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ना ही बड़े पैमाने पर किसी के वहां पर इवैक्यूएशन की भी जरूरत नहीं पड़ी है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि किसी भी तरह हवा में फैलने वाले जहरीले तत्वों को रोका जाए। तो अमेरिका के लिए समय बहुत ये बड़ा जो है, ये चाहे किसी भी कारणवश से हुआ, लेकिन इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में और ऐसे वक्त पर धमाका होना कई बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों की टीम हवा में गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी की लगातार वहां पर निगरानी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धुएं में कोई खतरनाक रसायन तो नहीं। जब तक स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, लोगों को खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहने के को कहा गया है। यानी कि एक तरह से बिल्कुल हालात वहां पर नाजुक है। और सुरक्षा के मद्देनजर टेक्सास परिवहन विभाग ने रिफाइनरी के पास वाले हाईवे यानी कि SH 87 और 82 को भी बंद कर दिया और ड्राइवरों को एक ऑप्शनल कोई भी रूट जो चुनने की सलाह दी गई है। वेलोरी की ये रिफाइनरी काफी विशाल है जहां पर रोजाना 4,35,000 बैरल पेट्रोल जो है डीजल और जेट फ्यूल तैयार होता है। अधिकारियों का मानना है कि अगर यहां काम लंबे समय तक रुकता है तो क्षेत्र में फ्यूल की सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। फिलहाल धमाके के सही कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि शेरिफ जेना स्टीफेंस ने आशंका जताई है कि किसी हीटिंग यूनिट में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। टेक्सास रिफाइनरी की प्रमुख खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर यह टेक्सास की रिफाइनरियां प्रतिदिन लगभग 63 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रोसेस करती हैं। यह अमेरिका की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 1/3 यानी कि 33% पूरा हिस्सा है। अमेरिका की 10 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में 4 टेक्सास के गल्फ कोस्ट पर मौजूद है। गैल्वेस्टन बे वर्तमान में अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है जिसकी क्षमता लगभग 6,31,000 बैरल प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। टेक्सास में रिफाइनरियों का घनत्व उसके मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास होने के कारण जिससे कच्चे तेल के आयात और रिफाइंड उत्पादों के वैश्विक निर्यात में आसानी होती है। ये राज्य दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल समूहों का घर है जहां पर 1,30,000 से अधिक लोग इस उद्योग में काम करते हैं। तो ये टेक्सास में जो धमाका हुआ है ये वास्तव में बहुत ही भीषण धमाका। इसकी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल उसको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना भीषण है। कई मील दूर लोगों ने अपने घरों में लगे सीसीटीवी में फुटेज नहीं आई, लेकिन वो आवाज जो है रिकॉर्ड हुई और आवाज इतनी भयंकर है कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा बम वहां पर फटा हो, इस तरह की आवाज वहां से आ रही। तो चूंकि ये
माहौल इस समय इस पूरे मिडिल ईस्ट का, अमेरिका, यूएस, इजराइल का ऐसा चल रहा है कि ऐसी स्थिति में इस रिफाइनरी में जहां पर अटैक होना, ये बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमलावर है। गल्फ के कई रिफाइनरियों पे अब तक अटैक किया है। ईरान की मिसाइलों ने, ड्रोन ने वहां पर अटैक किया है। और एक दिन पहले अमेरिका ने अचानक जो है आकर, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह कहा कि हम 5 दिनों तक ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, उसके पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद जो है ये शंकाएं होने लगी कि लग रहा है कि अब दोनों के बीच में सीज फायर होगा। लेकिन इसी बीच में रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ये सीज फायर एक तरफा तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान जो है वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार रही। और उसने साफ, जब भी ट्रंप ने ये मैसेज दिया उसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात को डिनाई किया कि कोई बातचीत हमारे बीच में नहीं चल रही है, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है और हम इस युद्ध को यही नहीं रोकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक बार ट्रंप फिर से हार गए, यानी कि दोनों के बीच में जंग जो है ये एक बहुत भीषण मोड़ लेती जा रही है। और दुनिया भर में जो कल कुछ देर के लिए मार्केट में कुछ अच्छे संकेत दिखे थे, क्रूड ऑयल की कीमतें भी कम आई थी, लेकिन वो जस की तस हो गई। $100 के पार क्रूड ऑयल की कीमत चली गई। और इसीलिए ये पूरे कहा जा रहा है कि कई देश हैं जो इस युद्ध को शांत कराने में, मध्यस्थता कराने में आगे आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है उसी सब के बीच में टेक्सास में, हालांकि इसके कारणों का पता जब लगाने की कोशिश कर रही है, वहां पर टीमें लगी हुई हैं कि किन कारणों से वहां पर टेक्सास में ये धमाका हुआ है। जिस तरह से पुलिस के वहां पर जो सूत्र हैं वो इसको एक एक्सीडेंट बता रहे हैं और टेक्निकल जो चीजें होती हैं उसका संज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की फिलहाल वहां पर जानकारी नहीं आ रही है। ऐसी भी बात नहीं आई कि किसी को इवैक्यूएट वहां से करना पड़ा हो। लेकिन ऐसे माहौल, युद्ध के माहौल पर ईरान के साथ भीषण तनातनी के बीच में टेक्सास की रिफाइनरी में यह धमाका होना कई बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है।